Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so today we will discuss about some atmospheric factors affecting some atmospheric pressure. Okay, so in our previous lecture we had already discussed about atmospheric pressure and air temperature and atmospheric temperature and air temperature. Okay, and then in which air temperature we also seen that distribution of air temperature in horizontal and vertical belt also. Okay, so in this lecture we will discuss about factor affecting atmospheric temperature. Okay. So there are factor affecting air temperatures. Okay, so these factors are very affect our atmospheric temperature, and they play very important role in our atmosphere. Okay, so these are latitude, altitude, distribution of land and water, ocean currents, prevailing winds, cloudiness, mountain barriers, nature of surface, then relief, then convection and turbulence. Okay, सो हम इतने सारे फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एयर टेम्परेचर को या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर टेम्परेचर वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीज़न, अकॉर्डिंग टू द वेदर एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेदर एलिमेंट। इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, एयर टेम्परेचर जो होता है वो अनइवनली होता है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता हर जगह, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस रीज़न में हैं, किस रीज़न में कैसा टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अर्थ जो है हमारा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर रीज़न में अलग अलग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एयर टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। ओके, सो वी विल स्टडी दीज ऑल एंड वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस वजह से ही मैंने सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो पहले ही आपको बता दिया कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ एल्टीट्यूड, ठीक है। सो मैं ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं ये लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है एयर टेम्परेचर को वेरी करने में, ठीक है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ मैक्सिमम मंथली मीन टेम्परेचर एंड मिनिमम मंथली मीन टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर जो है, देखिए एयर टेम्परेचर जो है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करता है, ठीक है। कहीं पे मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जहाँ मैक्सिमम मीन टेम्परेचर आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं पे आपको मिनिमम मीन टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है ये कुछ भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमें महसूस होता है, ठीक है, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो प्रेशर हो, या एयर पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, ये अनइवनली है, ठीक है। तो कारण यही है कि हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द रीज़न जो है वो अलग अलग वेरी करता है, चाहे वो सीज़न हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मॉनसून हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है ग्लोब, हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, कि हमारा अर्थ का कौन से रीजन में, कहाँ पे, किस जगह पे, कहाँ पे कैसा लैटिट्यूड है, कैसा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे कैसा क्लाउड होता है, किस टाइप के इवन किस टाइप के पौधे वहाँ पे उगाए जाते हैं, वो भी क्रॉप की कैनोपी भी जो है वो इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कोल्डेस्ट मंथ इज़ जनवरी इन नॉर्थन रीजन ऑफ द इंडिया वाइल दिसंबर इन द साउथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जनवरी में नॉर्थ रीजन है, जैसे दिल्ली हो गया, हम लोग जैसे नॉर्थ रीजन में रहते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन जो हैं वहाँ आप देखेंगे कि जनवरी में कोल्ड होता है, ठीक है, विंटर सीजन होता है बेसिकली। तो नॉर्थन रीजन में आप देखेंगे कि कोल्ड होता है, जबकि साउथन जो साउथ रीजन है, ठीक है, जो साउथ रीजन है आपका, वहाँ पे दिसंबर में ज़्यादा ठंड लगता है। ओके, सिमिलरली द वार्मेस्ट मंथ इन मे इन द साउथ वाइल जून इन द नॉर्थ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे कि मई के टाइम में काफ़ी गर्मी हमें साउथ में पड़ती है। आप देखेंगे चेन्नई में जाएंगे आप,
साउथ रीजन में जब भी आप जाएंगे तो आपको काफ़ी मई के टाइम में काफ़ी गर्मी होती है, पर एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ क्या होता है, मई में गर्मी तो होती है पर ड्राई एयर्स होता है, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा गर्मी हमें जून में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एयर में मॉइस्चर मिक्सअप हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा वार्मेस्ट वार्मेस्ट मंथ होता है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये देखिए, ये वेरी करता है, लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम किस लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड वाले रीजन पे हम स्टे हैं या हम रहते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एयर टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो जो है वो वेरी करता है ड्यू टू द लैटिट्यूड। देन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? द सरफेस एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द मीन सी लेवल एज द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे का क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जो कोई भी एक बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ें वो कम होती जाएगी। जैसे देखिए, टेम्परेचर जो है, एयर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे कि सी लेवल से हम ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, इजंट इट। सी लेवल से हम आप नॉर्मली देखेंगे कि आप जो भी जिस जगह पे भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है वो रीजन। आप नॉर्मली देखेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह में आप जाएंगे तो सी लेवल से हाइट लिखा रहता है, दैट इज़ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम सी लेवल से कितने ऊंचाई पे हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर के वेरी करने का, ठीक है। सिंस द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ लेस एट हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो जो एयर की डेंसिटी होती है, ठीक है, उसका जो घनत्व होता है वो हम जैसे जैसे ऊपर समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई जब हमारी बढ़ती जाती है हमारे रीजन की, ठीक है, तो हम देखेंगे कि एयर की डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज रिलेटिवली लेस विथ रेफरेंस टू अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की एटमॉस्फेयर में जो भी है वेव्स है ना, उसकी जो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, एब्जॉर्ब करने की, किसको एब्जॉर्ब करने की, रेडिएशन को, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा है कि पहले के लेक्चर्स आप देखेंगे जिसमें हम लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जैसी चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है और समझी है, जो एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे या वो नहीं समझेंगे, आपको आगे जो है, आगे का और भी जो लेक्चर आएगा वो आपको समझ नहीं आएगा, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लैटिट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, यही नहीं मालूम है, ठीक है। सो प्लीज़ डू व्हाट दैट दोज लेक्चर्स and then come these lectures, okay। So moving on, distribution of land and water, okay। So land and water surfaces react differently to the insolation, ठीक है। जैसे हमने एल्बेडो पढ़ा, सी ब्रिज पढ़ा, लैंड ब्रिज पढ़ा, तो हमने उसमें देखा कि जो लैंड का और ओशन वाटर का या किसी भी वाटर बॉडी का, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की, किसी रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर वहाँ पे फ्लक्चुएट करे, टेम्परेचर वहाँ पे वेरी करे, ठीक है। इंसुलेशन जो होता है, ठीक है, इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलार रेडिएशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है अगर कम है, किसकी डिपेंड करता है कि वाटर बॉडी की कितनी है, लैंड सरफेस की कितनी है, सॉइल सरफेस की कितनी है, कैसे वेदर एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर सरफेस देयर कैपेसिटी ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर वेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी एब्जॉर्ब करने की, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही वेरी करती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू द रीजन क्या होता है, एयर टेम्परेचर भी वेरी करता है, ओके। So variation in air temperature are much greater over the land than over the water,
Okay, so the differential heat process between land and sea surfaces are due to their properties. It is one of the reason of Indian monsoon. ठीक है, आप देखेंगे कि केरला में मॉनसून पहले आता है. ठीक है, आप नॉर्मली इसका एग्जाम्पल अगर आप सोचें, लॉजिक लगाएं आप कि केरला में मॉनसून जल्दी आता है. क्यों जल्दी आता है? क्योंकि वाटर बॉडीज़ वहाँ पे ज़्यादा है. इजंट इट? वाटर बॉडीज़ हैं, समुद्र हैं, ओशन है, वहाँ पे नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, लेक वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो वो जो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वाटर बॉडी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड. ठीक है, वो बहुत टाइम तक के रेडिएशन के मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है. इजंट इट? तो इसके वजह से भी जो टेम्परेचर में वेरिएशन देखने का लगता है, मिलता है हमें लैंड और वाटर में. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की हमारे पूरे अर्थ में, ठीक है, हमारे पूरे अर्थ में या सपोज हमारे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का, कहीं आप देखेंगे कि कहीं बहुत सी लेक वगैरह, ठीक है, समंदर वाला रीजन है, वहाँ पे आप देखेंगे मॉनसून बहुत ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वेरी करते हैं, क्लाउड ज़्यादा जल्दी बनते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बादल जल्दी आता है और बारिश जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हैं, लैंड रीजन. ठीक है, जहाँ पे कम समुद्र, कम नदियाँ, इस टाइप की जब जो जगह होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि उनका जो कोर प्रॉपर्टी है किसका, लैंड और वाटर का, क्या प्रॉपर्टी है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इस वजह से ये जो फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारे जो पूरे लैंड और वाटर का जो भी अकॉर्डिंग टू द रीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सो ये भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को अफेक्ट करने का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, देन फोर्थ वन इज ओशियन करेंट. सो ओशियन करेंट क्या है? ओशन में जो भी ओशन जो है, ठीक है, ओशन भी तो वाटर बॉडी है. ठीक है, तो वो वाटर बॉडी जब इंसोलेशन होगा, जब उसमें, ठीक है, इंसोलेशन होगा जब उसमें, तो इंसोलेशन होने की वजह से वो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को. फिर वो जो बॉडी है उस जो वाटर बॉडी में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने जो रेडिएशन है, अपने जो हीट है, उसको दूसरे बॉडी को एब्जॉर्ब करेंगे. तो ये जो है वाटर बॉडी जो है वो एक टाइम में इवनली जो है गर्म हो जाएगी पानी. ठीक है, तो ये क्या है, इसी को हम ओशन करेंट बोलते हैं कि एक जगह से गर्म होना स्टार्ट होता है और पूरा बॉडी गर्म हो जाता है. ठीक है, सो द एनर्जी रिसीव ओवर द ओशन सरफेस कैरिड अवे बाय द ओशन करेंट फ्रॉम द वार्मर एरिया टू कूलर एरिया. ठीक है, तो गर्म सतह से ठंडी सतह की ओर जो ये करंट है ये मूव करता है. ओके, सो दिस रिजल्ट इन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर. जो कि मैं पहले दिन से बता रही हूँ कि इक्वेटर में जो टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इक्वेटर इज़ मच मोर वार्मर रेदर देन पोलर रीजन. ओके, सो ये चेंजेस जो होते हैं ये आते हैं कैसे आते हैं, ओशन करेंट के कारण आते हैं. रीज़न क्या है, ओशन करेंट रीजन है. ओके, सो द occurrence of El Nino is due to the changes in sea surface temperature between two ocean regions over the globe. दो ओशन रीजन में भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को दो ओशन रीजन में भी वेरी करता है टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका वाटर बॉडी का वॉल्यूम कितना है. समझे, वाटर बॉडी का वॉल्यूम किस टाइप का है आपका, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि ओशन करंट कितना एक्टिव फॉर्म में है, वहाँ पे कितना वाटर बॉडी जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर रहा है अपने रेडिएशन को थ्रू दी वार्मर एरिया टू कूलर एरिया. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं, ओशन करेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को वेरी करने का. ठीक है, तो आप देखेंगे जो समुद्र सतह होता है जहाँ पे बहुत सारे समंदर जैसे चीज़ें मतलब पाई जाती है, ठीक है, जैसे वाटर बॉडीज़ काफ़ी होती, वहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लगता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत ह्यूमिड रीजन होता है. जैसे बॉम्बे में आप देखेंगे, बॉम्बे में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है. क्यों? क्योंकि वो समंदर से घिरा हुआ है. बॉम्बे जो है ना, उसका एक छोर तो पूरा समंदर से ही घिरा हुआ है.
तो इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से एयर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है, ओशन करंट भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को वेरी करने का। ओके, द नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं एज आई अर्लियर सेड व्हाट इज प्रिवेलिंग विंड। तो प्रिवेलिंग विंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सो विंड कैन मॉडरेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। इन द एब्सेंस ऑफ विंड्स वी फील वार्म इन हॉट क्लाइमेट्स। एट द सेम टाइम द वेदर इज प्लेजेंट इफ विंड ब्लो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की हवाएं चल रही है, ठीक है। अब हवाएं भी हैं, वो अपने जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर को, डस्ट पार्टिकल से, और भी बहुत सारे एटम्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी भी जो रेडिएशन होता है, उनका भी जो हिट होता है, ठीक है, वो भी किसके साइड ब्लो करता है, विंड के साइड ब्लो करता है। तो वो भी डिपेंड करता है, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेरी करने का, ठीक है। क्योंकि अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग फिनोमेना क्रिएट होता है। केमिकल रिएक्शन होता है किसी में फोटो पेरियोडिक रिएक्शन, फोटोटॉक्सिसेशन टाइप का, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो ये सारे रिएक्शन क्यों होते हैं? ये सारे रिएक्शन होते हैं कि उस वेदर में, उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या जो एलिमेंट है, वेदर एलिमेंट है, वो मौजूद है। इस वजह से ये एक यूनिक फिनोमेना घटित होती है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है हमारे विंड में भी होता है कि विंड कैसे ब्लो कर रहा है, किस रीजन से वो गुजर रहा है, ठीक है। सरफेस कैसा है, किस सरफेस से गुजर रहा है, मतलब सब सरफेस से गुजर रहा है, अपर सरफेस से गुजर रहा है, ठीक है। तो विंड जब किसी भी एक जगह से वो जब गुजरता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जिस टाइप के डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग है। एटम्स जो होंगे वहाँ पे अलग अलग, उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग है। तो उनका हिट भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उनका हिट करंट भी ट्रांसफ़र होता है। किस में ट्रांसफ़र होता है? एयर में ट्रांसफ़र होता है। तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। ओके, द नेक्स्ट इज क्लाउडीनेस, ठीक है। So the amount of cloudiness affect the temperature of the earth's surface and the atmosphere. A thick cloud reduces the amount of insolation received at a particular place and thus the daytime, ठीक है। आप देखेंगे कि काफ़ी क्लाउड है जब, ठीक है, बहुत ज़्यादा बादल है, काफ़ी क्लाउडीनेस वेदर है अगर आपका, तो जो इंसोलेशन होगा वो कम होगा, ठीक है। इंसुलेशन होगा कम होगा, क्यों? क्योंकि जो बहुत से रेडिएशन है वो क्लाउड को पेनिट्रेट करके कम मात्रा में पहुंच पाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी एक जगह के लिए अगर हम देखेंगे क्लाउडीनेस वहाँ पे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, पेनिट्रेट कम होगा, क्या? रेडिएशन। तो वहाँ पे क्या होगा, कम पे ठंडा होगा। डे के टाइम में क्या होगा, डे के टाइम में ठंडा होगा मौसम। अगर एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि नाइट के टाइम में अगर क्लाउडीनेस नहीं है, ठीक है, तो जो भी रेडिएशन तो कंटिन्यूसली निकल रही है सन से, ठीक है, तो वो तो आएगी ही। तो आप देखेंगे कि अगर रात के टाइम वाला जब क्लाउडीनेस होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, गर्मी बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि एयर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, सो अ थिक क्लाउड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ठीक है, रिसीव्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड द डे टाइम, जो कि दिन के टाइम में ऐसा देखने को मिल जाता है। देन टेम्परेचर इज लो, ऑब्वियस है टेम्परेचर लो हो जाएगा। एट द सेम टाइम द लोअर लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अर्थ रेडिएशन, ठीक है, अर्थ रेडिएशन को जो लोअर लेयर है वो एब्जॉर्ब करता है। सो दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लोअर लेयर में क्लाउडीनेस कम है तो रेडिएशन काफ़ी आ रही है, ठीक है। तो रेडिएशन जो है पेनिट्रेट होके काफ़ी आ रही है, तो उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो विंड होगी, एयर होगी, वो जिस टाइप से ब्लो करेगी तो एयर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ओके, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, देन दैट्स वाई क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। दिस इज़ कॉमन इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, देन माउंटेन बेरीज। So air at the top of the mountain makes little contact with ground and is therefore cold, while in the valley at the foothills makes a great deal of contact and is therefore warmer. तो माउंटेन जो भी है वो भी बैरियर क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि
जो माउंटेन का जो टॉप होता है, ठीक है, टॉप पोर्शन हो जाता है, टॉप पोर्शन जो होता है, दैट्स व्हाई सेज दैट एयर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन मेक्स लिटिल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड देयरफॉर कोल्ड वाइल इन द वैली एट द फुट हिल्स मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ द कॉन्टैक्ट। आप देखेंगे कि जो माउंटेन है, वो माउंटेन जो है वो लैंड के कॉन्टैक्ट से काफ़ी फार है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है वहाँ पे कूल एयर चलता है। जैसे जैसे हम माउंटेन से नीचे की ओर आते जाते हैं, वैली की ओर आते जाते हैं, खाई की ओर आते जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लैंड से कांटेक्ट में आते जाता है। तो हवाएं जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, माउंटेन भी एक बैरियर का काम करता है एयर टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कराने का या वेरी कराने का। ओके, दैट इज़ द लोअर रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटिवली वार्मर व्हेन कंपेयर टू हिल लॉक्स। अब देखेंगे कि ऑब्वियस है, आप हिल रीजन में जाएंगे, काफ़ी ठंडा कूल टेम्परेचर रहता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वो लैंड से दूर है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन पे हैं, किस रीजन से हैं, कहाँ पे, उस रीजन का लैटिट्यूड कैसा है, लॉन्गिट्यूड कैसा है, समुद्र से, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे वो जगह है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, इक्वेटर रीजन से आप कितनी दूर हैं, पोलर रीजन के पास हैं, या किस जगह पे हैं आप, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं एयर टेम्परेचर को वेरी करने का। हम देखेंगे कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ भी चीज़ इवनली नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट एयर। हवाएं सब जगह है, ठीक है, हवा जो है इवनली चल रही है। अगर हम नॉर्मल देखें, अगर हम लॉजिक देखें तो हवाएं चल रही है, पर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है, ये सारे जो वेदर एलिमेंट है, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, सम मॉलिक्यूल्स, ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से अनइवन कंडीशन बना हुआ है हमारे अर्थ का। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। ये हमने देखा कि ऑल्टीट्यूड, लैटीट्यूड जो है, माउंटेन बैरीज जो हैं, विंड जो है, ठीक है, जो ओशन करंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।